हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। कल रात का लॉकअप का एपिसोड, इसमें वही चीज हुई जो पिछले वीक भी हुई थी। पिछले वीक टीम ए ने चीटिंग की थी जिस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और हारी बाजी जीतकर हवा में उड़ने लग गई थी टीम ब्लू, यानी कि निशा, सायशा, कमला का हमला, गमला फेंक मारूंगी हाँ नास पीटे, सारा वगैरह, शिवम, तहसीन। तो ये जो हारी हुई टीम है ये अक्सर जीत जाती है और जीती हुई बाजी हार जाती है टीम ए, यानी कि राइट ब्लॉक, यानी कि ऑरेंज आर्मी। कल भी लगभग ऐसा ही हुआ। वैसे अपने लॉकअप की रिव्यूज के दौरान मैंने एक बात कही थी कि ये लोग चिड़िया उड़ खेलते रहते हैं। अब आप इसे कुछ भी कहें कि परसों रात के एपिसोड में ये लोग सब चिड़िया उड़, तहसीन उड़, वो शिवम उड़, लेकिन जिस तरह से ये लोग प्लान कर रहे थे कि इसको उड़ाएंगे उसको उड़ाएंगे, कल रात के एपिसोड में भी ये लोग बहुत प्लान कर रहे थे। एक दिन पहले भी ये बहुत प्लान कर रहे थे, सुनो शिवम को निकालेंगे, तहसीन को निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन सब के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए जब इस शो की क्रिएटिव टीम कहिए, मेकर्स कहिए, उन्होंने एक ऐसा ट्विस्ट फेंका कि इन सबके गुर्दे छिल गए। और ये लोग चाहते थे कि सामने वाली टीम के बंदे को ये लोग चार्जशीट में डालेंगे, उसका नाम डालेंगे नॉमिनेशन के लिए, लेकिन यहां पर एक गुगली डाल दी गई कि अपनी ही टीम के लोगों को चुनो। तो यहां पर दोनों ही टीमों के गुर्दे छिल गए। वैसे इस एपिसोड की शुरुआत होती है, वही अलार्म बजता है ठन 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 ठन, और अब तो एक झरोखे से धूप आने लग गई है। तो जादू की जुड़वा बहन पायल तो रोहातगी, उसको थोड़ी सी धूप क्या मिलने लग गई। इतनी इमोशनल हो गई थी ये पायल रोहातगी। एक दिन पहले भी हल्की सी धूप आई थी और कल भी हमने देखा कि योग करते करते धूप आ जाती है तो रोने लगती है, सूर्य महाराज मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए, ये सूर्य भगवान कृपा कीजिए। तो जैसे कि कोई मिल गया पिक्चर के अंदर जादू, धूप 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 मिलते से उसकी बैटरी चार्ज हो जाती थी। यहां पर पायल रोहातगी की बैटरी डबल चार्ज हो गई है और इतना ज्यादा बड़बड़ कर रही है, लेकिन सारी इलॉजिकल बातें कर रही है, सारी फालतू की बकवास कर रही है। तो यहां धूप से अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने वाली पायल रोहातगी तहसीन पूनावाला से मिलकर प्लान भी करती है कि किसको चार्जशीट में डालना है। वो सिद्धार्थ जो कि जेल के अंदर बैठा था उसको भी कन्विंस करने की कोशिश करती है। उधर सायशा और शिवम भी प्लान करते हैं कि अपन इसका नाम लेंगे, उस टीम से पायल, बबीता या अंजलि या मुनव्वर, किसका नाम लेना, ये सब प्लान वगैरह करते रहते हैं। अब क्योंकि ये जो सजा इन्हें काला पानी मिली थी तो ये थोड़े बेसमेंट टाइप की जगह पे थे, ऊपर से केवी द कोबरा सब सुन रहा था। अब केवी द कोबरा की टीम में है ये पायल रोहातगी, लेकिन इनका दिल, जिगर, किडनी, फेफड़ा सब कुछ जो है टीम ब्लू के प्रति कुछ ज्यादा है। क्योंकि पायल तो रोहातगी को क्या है कि अब धूप मिल गई है, बैटरी चार्ज हो गई है, तो वो कहने लग गई कि इस टीम, हालांकि उन्होंने पहले कहा भी था कि इस टीम में दो लीडर्स हैं, मुनव्वर और केवी, बाकी सारे फॉलोअर्स हैं। अब इस एपिसोड में तो उन्होंने खुलकर बोल दिया कि दो फॉलोअर्स हैं, दो चेलियां हैं। चेलियां कौन? पूनम और अंजलि। तो यहां पर पायल रोहातगी ये भी कहती पाई गई कि वो अपनी टीम में सफोकेटेड फील करती हैं, उन्हें अधिकार नहीं मिलता है, ये वो। कहने का मतलब ये है कि पायल रोहातगी को जिस तरह वीकेंड पर समझाया गया था कि भाई टीम प्लेयर बनो, टीम के लिए सोचो, लेकिन पायल रोहातगी टीम के लिए कभी नहीं सोचती हैं। उन्हें इस टीम में तवज्जो नहीं मिल रही है ऐसा वो सोच रही हैं। जबकि एक दिन पहले जनरल नॉलेज वाली जो टास्क थी वहां पर भी वो जाकर के खड़ी हो गई और उन्होंने वहां जाकर क्या पोपट करा, इसके बारे में मैंने कल के रिव्यू में बोल ही दिया था। आज भी यहां पर एक टास्क हुई थी पापड़ बेलने वाली। भाई टास्क के मामले में तो कहना चाहूंगा कि काफी अच्छी टास्क आ रही है। कुछ दिन पहले जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, चक्की पीसिंग, ऐसे ही यहां पर पापड़ बेलिंग, जिसका पापड़ अच्छा होगा उससे जेल में रसोई की चाबी मिल जाएगी। अब जिसे जब भूख लगेगी तो वो किचन में जाकर खाना बना सकेगा, उसे वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे ये लोग वीकेंड पर कह रहे थे कि टाइम पर खाना नहीं आता, टाइम पर मुझे चाय नहीं मिलती, मेरे को चाय नहीं मिलती तो मैं बौखला जाती हूँ, मेरे अंदर के कमला का हमला करने पर तारू हो जाती है, मैं तो चाय पीऊंगी। अच्छा, चूंकि हम सायशा की बात करें तो सायशा और तहसीन पूनावाला का यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी होता है स्मार्टनेस के ऊपर, तो इनकी टीम में खटपट मची है। वैसे सायशा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती जब वो कुछ ऐसी बातें करते जिन्हें सुनकर मैं करने पर मजबूर ना हो जाऊं। इस एपिसोड के अंदर ये सायशा और पूनम पांडे जब मिलके बातें करते हैं तो वो पूरा एडल्ट कंटेंट होता है। मतलब उसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार में नहीं घुसूंगा, बट पूनम पांडे जब से आई है तब से वो माय स्मेलिंग सेंस हैज गॉन फॉर अ टॉस, आई कैन नॉट क्राई, मैं मेकअप लगाती हूँ सो दैट आई कैन लुक गुड, मैं अपने मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, आई हैव बीन थ्रू अ लॉट, आई वाज क्राइंग इन माय 5-6 बेडरूम हॉल किचन, माय फोन वाज ब्रोकन, मैं रोती हूँ तो दिस एरिया कम्स आउट हियर,
वो इस तरह की बातें करती है। वहीं सायशा भी शुरू हो जाती है, यू नो बेबी यू बीन थ्रू फिजिकल अब्यूज, आई हैव आल्सो बीन टू मेंटल अब्यूज, यू नो व्हेन आई वाज माय बॉयफ्रेंड वाज लाइक आई एम चीटिंग ऑन हिम, एंड वो मेरी बाथरूम में भी देखता था कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग किसी के साथ। तो यार ये जब इस तरह से बात करती है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब शब्दों का प्रयोग किया वो मैं यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। यू कैन अंडरस्टैंड सेल्फ सर्विस टाइप ऑफ थिंग्स जिसके बारे में वो बात करी थी। मैं तो करती हूँ, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड ना वो मेरे पीछे पड़ गया था, बाथरूम में से झांक कर देखता था, ओ माय गॉड कमला का हमला फेंक के मारूंगी, कमला सर फूट जाएगा, उसका नाश पीटेगा। इस तरह की वो बातें करती है और ये मेकर्स दिखाते भी हैं ये पूनम और सायशा की गंदी बात। खैर हम टास्क पर आ जाते हैं जनाब। यहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दोनों ही टीमों के लिए कि वो रसोई की चाबी हासिल करें। अब यहाँ पर 150 पापड़ बेलने थे, दो प्लेयर दोनों टीम के आने थे। उधर से वो आ जाती पूनम पांडे और वो अंजलि, और पायल रोहतगी के गुर्दे छिल जाते कि मुझे भी जाना मुझे भी जाना मुझे भी जाना, क्योंकि मॉर्निंग में धूप मिलती है तो धूप से एनर्जी इन्हें मिल गई। अब यहाँ पर ये अपनी ही टीम के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल लिया। और टीम ब्लू जो कि हम हमेशा देखते हैं, चाहे वो पूना वाला हो या शिवम हो, कोई भी टास्क होती है हर बार ये लोग जिस तरह से ओवर रिएक्ट करते हैं, टास्क शुरू हो उसके पहले ही नाचना कूदना शुरू कर देते हैं, सामने वाली टीम को इमोशनली डाउन करने के लिए तांडव करते हैं, नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, खुद को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर दिखाते हैं। बट हर टास्क में ये लोग फिसड्डी ही साबित होते हैं। टीम ब्लू की तरफ से सारा और निशा पापड़ बेलते हैं और उधर से पूनम पांडे और अंजलि। हालांकि पायल के गुर्दे छिलते रहते हैं तो मुनव्वर पायल को बोलता है भैया आप जाके बेलो। अब ये तो बात किसी से छुपी है नहीं कि ऑरेंज आर्मी यानी टीम ए के अंदर पायल और पूनम पांडे में 36 का आंकड़ा है। तो पायल को क्या भैया लीडरशिप दिखानी है खुद की, मेरे को टास्क नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, तो मुझे भी पापड़ बेलने हैं। तो पूनम पांडे हट जाती, मुनव्वर उसको कन्विंस कर लेता है और ये पायल रोहतगी गाते फिरती, हाँ मुनव्वर काफी अच्छा लीडर है, काफी अच्छा लीडर है, इतनी बकवासपंती कर रही थी। पीछे से पूनम पांडे भी कमेंट्री करती है कि कम ऑन पायल जल्दी करो हमको जल्दी से जल्दी करना है। पायल के गुर्दे छिल जाते हैं, अरे यार गिव मी सम टाइम, मेरे को टाइम तो दो। इधर पूनम पांडे पीछे से टॉन्ट मारती रहती है। वहीं जो दूसरी टीम है वहां पर निशा और सारा अपने एकदम कछुओं वाली स्पीड से धीरे धीरे जाते रहते हैं। इधर कभी केवी द कोबरा आता है, कभी मुनव्वर आता है, कभी पूनम पांडे फिर बैठ जाती है। तो यहाँ पर ये जो ऑरेंज आर्मी है इन्होंने जल्दी से जल्दी अपने 150 पापड़ कंप्लीट कर लिए और उधर से भी टॉन्टबाजी हो रही थी कि पापड़ में लग गया, जिसके साफ सफाई नहीं होगी। वो शिवम अपनी वही फालतू की बकवास करता रहा, पापा ने बोला है कि जिसके जो खुद अपने आप को साफ नहीं रख पाएगा वो खाना क्या साफ बनाएगा, रसोई क्या साफ करेगा। तो यहां पर इस तरह से टॉन्टबाजी एक दूसरे के प्रति होती रहती है। इवेंचुअली यहां पर ऑरेंज आर्मी जीत जाती है और वो रसोई की चाबी हासिल कर लेते हैं। रसोई की चाबी लेकर रसोई में घुसे। इसके पहले एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जिस बात ने मेरा दिल जीत लिया, जब मुनव्वर और पूरी टीम आकर रसोई में घुसे इसके पहले चप्पल जूते उतार दो। ये हम बिग बॉस में कभी नहीं देखते। वहां तो लोग सवेरे सवेरे नहाते भी नहीं है, ब्रश भी नहीं करते, किचन में कूद जाते हैं, वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करके आते हैं और क्या पता ढंग से नहाते धोते हैं नहीं, किचन के प्लेटफॉर्म पर लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर वहीं पर रोटियां बेलना शुरू कर देते हैं, बालों में हाथ डालते हैं, उन्हीं हाथों से आटा गूंथते रहते हैं। तो जब बिग बॉस के अंदर जो किचन है वहां पर किचन कम गंदगी ज्यादा होती है। यहाँ पर यह चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि भैया रसोई में हम घुस रहे हैं, मेक श्योर कि चप्पल जूते बाहर उतार दो। भाई ये चीज तो मुझे काबिले तारीफ लगी। अब यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर जब टास्क ये लोग जीत जाते हैं और उसके पहले अनाउंसमेंट होती है और वो जो गार्ड आता है वो बोलता भी है कि आप में से जो भी टीम जीतेगी वो किचन पर 2 दिन के लिए उसका अधिकार रहेगा, मतलब मेन्यू वगैरह वो डिसाइड करेंगे। आप सिर्फ बोलोगे और हारी हुई टीम आपके हिसाब से खाना बनाएगी। आप जो मेन्यू डिसाइड करोगे वो मेन्यू वो खाना जो हारी हुई टीम है वो बनाएगी। तो यहाँ पर ऑरेंज आर्मी के लोग जीत जाते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि प्याज की सब्जी और दाल रोटी चावल ये हम बनवाते हैं और जो टीम ब्लू है उन्हें बनाना पड़ेगा खाना। अब यहां पर आप देख लीजिए कैसे जीती हुई बाजी ये ऑरेंज आर्मी हार जाती है। सीधा सीधा बोला गया है कि जीती हुई टीम किचन की मालिक है, वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन पायल द रोहतगी जो कि टास्क के दौरान भी टीम बी के लिए सपोर्ट कर रही थी, कम ऑन टीम बी जीत जाओ, हमारी टीम को हराओ। ये मतलब एक ऐसी खिलाड़ी है ये पायल रोहतगी जो अपनी ही टीम को हारते हुए देखने पर मजे लेती है, अपनी टीम को हराने की भर भर के कोशिश करती है। सीधा सीधा बोल दिया था गार्ड ने कि जीती हुई टीम कोई काम नहीं करेगी, आप मालिक हो किचन के। लेकिन पायल रोहतगी अरे
इंसानियत भी कोई चीज होती। मैं इंसानियत के नाते सामने वाली टीम की मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आटा गूंथने में मदद कर दूं, क्या मैं ये मदद कर दूं? और बबीता फोगाट, भाई बबीता जी ऐसा गित्ता बबीता नाम से आपने काफी फेमस तो आप हो गई हो, लेकिन पायल के साथ रहकर ना आप बहुत ही बेवकूफ लग रही हो। पायल गई थी आटा गूंथने तो आप भी इंसानियत के लिए मदद करने पहुंच गई। कौन सी इंसानियत भाई, ये गेम शो है, यहां पर कोई पत्थर नहीं तोड़ने हैं, कोई भूखा प्यासा मर नहीं रहा है जिसके लिए इंसानियत इंसानियत। और इस इंसानियत की दुहाई के चक्कर में आप लोगों ने अपनी ही टीम के पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। और हालांकि मुनव्वर और ये सब समझा भी रहते कि भैया मत करो मत करो, लेकिन यहां पर इंसानियत की पीपीड़ी बजाना पायल रोहतागी और पूरी टीम को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले आई। और हालांकि पायल रोहतागी मानने को तैयार नहीं है, जैसे केवी पिछले वीक मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने चीटिंग की थी। तो यहां पायल की इंसानियत की पीपड़ी टीम ए पर भारी पड़ गई। और जिस तरह से निशा और सारा माइक का कुछ पकड़ करके एक्टिंग कर रहे थे, तो कैसा लग रहा है आपको? मजे आ गए? और भाई आ गया स्वाद, बड़े हवा में उड़ रहे थे। एंड केवी द कोबरा कहिए, मुनव्वर कहिए, इनके जहन में एक ही बात आ रही होगी कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये पायल और बबीता फोगाट की वजह से ये जो टीम है ये जीत कर भी हार गई। हालांकि ये जो टास्क चल रही थी पापड़ बेलने वाली, वहां काफी आर्ग्यूमेंट भी हुए। पायल रोहतगी को धूप मिलने से इतनी ज्यादा एनर्जी चार्ज हो गई कि खामखा का झगड़ा करती है। वो अंजलि ने पिछले वीक एक दो बार शायद बोला था कि छोटी है, बच्ची है, तो यहां पर उसको बच्ची बोला उसने पायल ने, तो वो भी पलटवार कर बैठी कि ये अगर बच्चों का शो नहीं तो ये बुढ़े बुढ़ियाओं का भी शो नहीं है। पायल ने बोला बच्ची अंजलि को, अंजलि ने बुढ़ा या बुढ़ी बोल दिया पायल को, तो भाई सारे ही लोगों ने उसको अपने ऊपर ले लिया। जहां मुनव्वर ने बोला भी सामने वाली टीम को, साइशा को, सारा को या फिर निशा को, कि आप प्लीज ये दो लोगों के झगड़े में आप अपनी रोटियां मत सेको। तो यहां पर अंजलि ने एक जवाब तो करारा दिया है कि भैया यहां पर अगर आप मुझे बच्ची बोलोगे तो फिर मैं आपको बुढ़ी बोलूंगी। और फिर तो भाई पायल रोहतगी का विक्टिम कार्ड देखो देखो, एक 50 साल की बुढ़ी योगा भी कर रही है, ये भी कर रही है, वो भी कर रही है। वैसे पायल रोहतगी 50 की नहीं है। और यहां मुनव्वर ने बोला भी कि भैया इससे तो अंजलि से बड़ा तो मैं भी हूं, तो क्या मैं भी खुद को बुढ़ा मान लूं? तो यहां पर एक तिल का ताड़ बनाया गया। और सीधी सी बात है, पायल रोहतगी सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, केवी को और तहसीन को रियलिटी शोज का। लेकिन यहां पर इन तीनों को ही देख करके लग रहा है कि इन्होंने मतलब कोई सबक सीखा ही नहीं अपने पीछे के सीजन्स की जर्नी से या पीछे के रियलिटी शोज की जर्नी से। पायल रोहतगी खुद को लीडर दिखाना चाहती है, तो लीडर वो होता है जो बड़प्पन दिखाता है, वो खुद से पहले टीम के हित के लिए सोचता है। और पायल रोहतगी साबित करें कि बड़प्पन नाम की चीज, समझदारी नाम की चीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज उन्हें छूकर भी नहीं गुजरी है। वो बहुत ही बड़ी वाली क्राई बेबी, बेवकूफ और बहुत ही रिडिकुलस, फालतू रोतलू ज्यादा लग रही हैं। वैसे पिछले एपिसोड और उसके पहले के एपिसोड में जब ये धूप का दर्शन होता है, गार्ड आकर लोगों को शपथ भी दिलाते हैं कि इस जेल को साक्षी मानकर हम प्रण लेते हैं कि जेल के सारे नियमों का हम पालन करेंगे, करेंगी, और जो भी गलती होगी उसका प्रायश्चित करेंगे, नियम के दायरे में रहेंगे, हर काम को पूरी शिद्दत से करेंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे। तो कल के एपिसोड में भी ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ लेते समय तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सारी चीज को शिद्दत से करेंगे, रूल्स फॉलो करेंगे, लेकिन जब बोला गया था कि जीती हुई टीम किचन की मालिक होगी, वो वहां काम नहीं करेगी, तो फिर पायल रोहतगी इतनी जल्दी कैसे भूल गई? ये बबीता फोगाट इतनी जल्दी कैसे भूल गई कि अभी थोड़ी देर पहले शपथ ली गई थी? तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या खाने में क्या खाते हैं। और पायल रोहतगी को 7 लाख से ज्यादा लोग वो फॉलो करते हैं। मतलब देख लीजिए वो कैसे नाक कटा रही है ये पायल रोहतगी। हालांकि यहाँ पर ये चार्जशीट और नॉमिनेशन वाली एक टास्क भी होती है, जहां पर एक दिन पहले तक ये लोग सारी प्लान कर रहे थे कि उस टीम के लोगों को लाएंगे, इस टीम को लाएंगे, और जिस तरह से ये बातें कर रहे थे मेकर्स ने सुन ली। एंड यहां पर मेकर्स ने भी जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। ब्लू टीम वाले अपनी ही टीम के लोगों को यहां नॉमिनेट करेंगे, ऑरेंज टीम वाले अपने ही टीम के लोगों को यहां पर नॉमिनेट करेंगे। तो यहां पर नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं ऑब्वियसली पायल को मिले हैं, पूनम पांडे को भी मिले हैं। एक नाम के लिए लास्ट में एक ट्विस्ट रहता है, जहां पर स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि भैया करणवीर को और सायशा वगैरह को सबको 2-2 वोट मिले हैं, और मुनव्वर और निशा को एक भी वोट नहीं मिला। मतलब वो सेफ है तो वो डिसाइड करे। तो जहां पर टॉस किया जाता है, टॉस में भी देखिए कि भाग्य बहादुर का साथ देता है, और अब तक सारी चीजें मुनव्वर के हित में जा रही हैं, फेवर में जा रही है, तो वो यहाँ पर टॉस भी जीत जाता है। लेकिन जब ये टॉस होता है तो सायशा अंदर बोलती है मेरा ही नाम आने वाला है, ये मेरा ही नाम लेंगे, देख लेना मेरा ही नाम आएगा, मेरा ही नाम आएगा। अब तुम्हारी दिली ख्वाहिश थी तो तुम्हारा नाम आ गया। उसके बाद पायल रोहतगी बोल रही कि उसने करणवीर का नाम नहीं लिया, उसने इसका नाम नहीं लिया, वो इसका नाम ले सकता था, देखा उसने सिद्धार्थ तेरा ही नाम लिया, ये लिया वो लिया। मतलब पायल रोहतगी अपनी टीम के लोगों को अपनी ही टीम के लोगों के प्रति भड़का रही है, एक दरार डालने की कोशिश कर रही है। पायल रोहतगी
तुम जिस तरह से खेल रही हो, आई एम श्योर टीम ब्लू वाले में अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि जो औरत अपनी टीम की सगी नहीं है वो हमारी सगी तो हो ही नहीं सकती। वैसे तो टीम बी के अंदर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, तहसीन पूनावाला जैसा पॉलिटिकल एनालिस्ट जिसको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है, लेकिन बाहर सोशल मीडिया पे इसको काफी ज्यादा तवज्जो और इंपॉर्टेंस लोग देते हैं। अगर उसमें दिमाग होगा तो थोड़ी बहुत बुद्धि होगी तो वो समझ जाएगा कि पायल को अपनी टीम में लाना घाटे का सौदा होगा। वैसे पूनावाला हमेशा उल्टी सीधी प्लानिंग करता रहता है, खुद को बहुत बड़ा 30 मार का तुर्रम खां दिखाता है, बट हर टास्क में इसका पोपट हो जाता है। यहां पर भी उसका पोपट हो गया। और आप देखिए कि टीम बी में कैसे मतलब शीश महल की दो महारानियां हैं, निशा और सारा, इनका नाम किसी ने नहीं लिया। शिवम ने नाम किसका लिया? पूनावाले का और सायशा का। पूनावाला ने किसका नाम लिया? शिवम का, सायशा का। सायशा ने किसका नाम लिया? शिवम का, पूनावाला का। लेकिन सारा और निशा का नाम किसी ने नहीं लिया। तो ये जो टीम बी की दो शीश महल की महारानियां हैं, ये पूरी टीम को कंट्रोल कर रही हैं। अब शिवम तो वैसे भी प्यार में पागल हो चुका है तो वो तो क्या ही बोल पाएगा, लेकिन यहां सारा के भी गुर्दे छिल गए क्योंकि सारा ने निशा का नाम नहीं लिया था, लेकिन निशा ने सारा का नाम ले लिया और सारा के तो गुर्दे छिल गए कि हाय हाय मेरा नाम कैसे ले लिया। अब इस परिस्थिति में सारा का हाल वही था जो वहां पर रेंचो के टॉप करने पर उसका फरहान का और राजू रस्तोगी का हो जाता है कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन तुम फेल हो जाओ और दोस्त पास हो जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। और यही चीज यहां पर सारा के चेहरे पर साफ साफ लेके दिखाई दे रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निशा उसका नाम लेगी, क्योंकि सारा ये मान करके चल रही थी कि निशा और सारा मतलब ये नॉमिनेशन में कोई नाम लेगा ही नहीं। सारा ने भी निशा का नाम नहीं लिया था, लेकिन निशा ने सारा का नाम ले लिया और उसके बाद सारा को जस्टिफिकेशन देने में ही निशा और इन सब का पूरा टाइम चला गया। तो ये रहा है इस एपिसोड का हाल, जहां पर टीम ए यानी ऑरेंज आर्मी जीत करके भी हार गई, और वो भी पायल रोहतगी की ब्लंडरबाजी बेवकूफी वाली हरकतों की वजह से। पायल रोहतगी हर एपिसोड के साथ साबित करी कि वो निहायत ही रोतलू, फालतू और एकदम इलॉजिकल और बकवास टाइप की कंटेस्टेंट है जिसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। वो खुद को लीडर दिखाना चाहती है, दूसरों को फॉलोअर बोलती है, ये बोलती है, वो बोलती है, इनमें अकल नहीं है, वो अकल नहीं है। लेकिन खुद पायल रोहतगी वो बिग बॉस कर चुकी है और भी रियलिटी शोज कर चुकी है, उसे अच्छे से पता है कि रियलिटी शोज कैसे होते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि पूनावाला, करणवीर और पायल को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये एक्सपीरियंस होल्डर लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लंडर कर रहे हैं। और मुनव्वर जैसा लड़का या फिर वो अंजलि जैसी लड़की जो पहली बार किसी रियलिटी शो में आए हैं, वो तो भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जो अंजलि टिकटॉकर है, ये स्टार्ट के 1-2 दिन तक काफी फुसती, लेकिन इसने काफी बढ़िया तरह से इंप्रूवमेंट किया है और जो करारा जवाब दे रही है। कहा जाता है भाई अपनी इज्जत अपने हाथ। अगर पायल रोहतगी तुमको इज्जत चाहिए तो इज्जत देना सीखो, और अगर आप खुद को लीडर दिखाना चाहती हो तो लीडर की तरह बिहेव करना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, समझदारी दिखाइए, मैच्योरिटी दिखाइए। आप अपनी टीम में खड़ी हो जाती हो और दूसरी टीम को ऑल द बेस्ट बोलती हो, आई वांट यू टू विन, तो अपनी टीम का आप नुकसान करके क्या मिल जाएगा? टीम का नुकसान होगा तो आपका भी नुकसान होगा। इतनी सी बात पायल रोहतगी को समझ में नहीं आ रही है। क्या कहना आपका? कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।